गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। आज हम HCF निकालना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ इजी टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टू नंबर्स। हाई HCF मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर दे रखे होंगे, उनका आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जो उन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट, वो आपको निकालना है। HCF का मतलब ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे रखा है 12 एंड 30। 12 एंड 30 के कॉमन फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो HCF क्या हो गया इस नंबर का? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। देखिए क्या लिखा है, ऑफ दीज फैक्टर्स 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दस HCF ऑफ 12 एंड 30 इज 6। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 32, 60, 84। ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? देखिए 32, 60 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। मतलब ये तीनों नंबर जिस नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, जो हाईएस्ट नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे, वो है 4। 4 के आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 32 भी डिविजिबल हो जाए, 60 भी डिविजिबल हो जाए और 84 भी डिविजिबल हो जाए। समझ में आ रहा है? इसलिए 4 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसका? इन तीनों नंबर का। HCF of any two or more numbers can be determined using prime factorization method। आप HCF किन्हीं दो नंबर या फिर 3 नंबर 4 नंबर का निकाल सकते हैं। कौन से मेथड को यूज़ करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। द प्रोसीजर रन्स एज फॉलो। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप्स आप क्या फॉलो करेंगे HCF निकालने के लिए? पहला स्टेप है, आपको जो भी नंबर दे रखे हैं उनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाया है, क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। स्टेप 2 है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब जो दोनों ही नंबर में आ रहे हैं, दोनों ही नंबर के फैक्टर्स हैं, वो आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। स्टेप 3 है, लीव ऑल द अदर फैक्टर्स। बाकी सारे फैक्टर्स आपको छोड़ देने हैं। मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन फैक्टर। अगर एक कॉमन फैक्टर है, एक है तो वो एक ही होगा, और 2, 3, 4 कॉमन फैक्टर्स हैं तो उन चारों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका HCF होगा क्वेश्चन का। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84। तो स्टेप 1 क्या बोलता है कि हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। चलिए, ये किससे डिविजिबल होगा? छोटा सबसे नंबर कौन सा है? 2। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से तो होगा नहीं, क्या 3 से होगा? होगा। 3 3 ज़ा 9। अब 3 किससे होगा? 3 से होगा। ठीक है, तो ये हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम करेंगे 84 का। ये देखिए, ये मैंने 84 का किया। ये भी 2 से सबसे पहले जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये भी किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्या ये जाएगा 2 से? नहीं जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे ऑड नंबर है। वेरी गुड, ये जाएगा 3 से। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो नंबर से डिविजिबल करना है वो छोटे से करना है, जो सबसे छोटे नंबर से वो डिविजिबल होगा। ये नहीं आप 7 8 9 किसी से भी करने बैठ गए, सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है, स्टेप 2 था कि आपको सारे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं 36 के क्या क्या फैक्टर्स हैं। 2 2 3 3। फैक्टर्स थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, तभी आपको अच्छे से है ना आप निकाल पाएंगे। अब हम 84 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 2 3 7। ठीक है, अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर्स। देखिए, एक तो ये है कॉमन फैक्टर, एक ये है कॉमन फैक्टर, और एक ये है कॉमन फैक्टर।
ठीक है। भले ही यहाँ पर 2 3 दे रखे हैं तो ये नहीं आप इस 3 को भी इससे कनेक्ट कर दें और इसको भी इससे, नहीं, एक नंबर का दूसरा नंबर ही कॉमन फैक्टर होगा, उसके और ज़्यादा नहीं होंगे। लीविंग ऑल द फैक्टर्स, क्या स्टेप था कि बाकी सारे आप छोड़ दीजिए, कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए। फिर क्या है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो HCF कैसे निकलेगा कि आप सारे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो आया 2, तो आपको 2 × 2 नहीं करना है, इस पूरे का क्या लिखना है 2, इस पूरे ग्रुप का क्या लिखना है 2, और इसका क्या लिखना है 3। 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 12। तो HCF क्या है आपका, HCF ऑफ 36 and 84 इज 12। 12 के आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 13 भी ले लीजिए, 14 भी ले लीजिए, ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिससे 36 भी डिविजिबल हो जाए और 84 भी डिविजिबल हो जाए। 12 सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे 36 और 84 दोनों ही डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए करके देख लेते हैं। 12 3 ज़ा 36 होता है और 12 7 ज़ा 84 होता है। बाकी कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों फैक्टर्स डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको HCF निकालना है इन 3 नंबर का। पिछले में हमने दो नंबर का HCF निकालना सीखा था, अब हम 3 नंबर का सीखते हैं। स्टेप्स वही फॉलो होने हैं, ये नहीं है 4 नंबर 5 नंबर हो गए तो आप स्टेप दूसरे फॉलो करने लगे, नहीं। 2 8 ज़ा 16, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सबके फैक्टर 2 2 2 2 आ रहे हैं 16 के। अब आ जाइए 48 पर। बच्चों बहुत सफाई से ही काम करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, चाहती तो मैं 48 को 12 से भी ले लेती, 12 4 ज़ा 48, लेकिन मैंने लिया क्या, नहीं, हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या बहुत दिन बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं आज, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये नहीं अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर दिया तो आपका HCF बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार फोर्स कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। सबसे छोटी टेबल हमें देखनी है जिससे ये नंबर जाएगा। 20 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके सारे के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 16 48 एंड 80। 16 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2। 48 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 80 के 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ये है कॉमन फैक्टर, ये है कॉमन फैक्टर, ये है कॉमन फैक्टर, ये है कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या था स्टेप कि हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए सारे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 2, इसके ग्रुप का एक 2 और इस ग्रुप का एक 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन 3 नंबर का। इन 3 नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएंगे। 16 से ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिविजिबल होंगे। तो 16 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16, 48 एंड 80। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ दे रखा है 70, 105 और 225 के हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना। 70 का करते हैं, किससे जाएगा, 2 से। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। डिविजिबिलिटी भी देखते जाइएगा, डिविजिबिलिटी की भी वीडियो आपको पहुंच गई है, डिविजिबिलिटी की वीडियो एक और बार देख लीजिएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, चलिए 105 पे आते हैं।
क्या इसके वंस प्लेस पे इवन नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सारे नंबर्स को प्लस कर दीजिए, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है देन ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 + 1 6 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये भी 3 से जाएगा। देखिए 5 6 7 8 9, इन तीनों का सम क्या आ रहा है? 9, और 9 3 की टेबल में आता है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। 70 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 × 5 × 7। 105 के क्या क्या आए हैं? 3 × 5 × 7। और 225 के क्या आए हैं? 3 × 3 × 5 × 5। ये आए हैं 3 के। अब आप सोच रहे होगे मैम ये दोनों तो यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं और ये यहाँ पर कॉमन हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 3 नंबर्स का HCF निकालना है तो वो फैक्टर तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर देखिए जो तीनों में कॉमन है। देखिए 2 नीचे नहीं है, 5 नीचे भी है और सबसे नीचे भी है, तो हम 5 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, 7 इन दोनों में है तो नहीं निकलेगा कॉमन फैक्टर। 3 इन दोनों में है तो ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए 3 भी नहीं निकलेगा। तो ये तीनों नंबर 70 HCF ऑफ 70, 105 एंड 225 इज 5। इन तीनों का HCF क्या है? 5 है। ठीक है, HCF क्या है? 5 है। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दूंगी, उससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करके दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। देखिए इसको भी कर लेते हैं। पहले हम 60 का कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम 72 का करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे इनके सारे फैक्टर्स को। 60 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 3 × 5। 72 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 2 2 और ये आ रहा है आपका यहाँ पे 3। ठीक है, तो HCF क्या आएगा? आप सारे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 60 और 72 का। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सेकंड पार्ट का एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। 15, 30 और 75 के आपको HCF निकालने हैं। तो 15 का क्या किससे होगा? 3 से हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 30 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 75 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 से जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसका HCF निकालते हैं। जैसे हमने किया 15 का क्या है? प्राइम फैक्टर्स 3 × 5। 30 का क्या है? 2 × 3 × 5। और ये क्या कहते हैं? 75 का क्या है? 3 × 5 × 5। अब हम इसको कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपका 3। आपको अगर ये सर्कल ब्रैकेट्स नहीं करने हैं, गंदा लगता है, तो आप मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका HCF क्या आएगा बच्चों? 3 × 5 15। ठीक है,
तो मैंने आपको एक्सरसाइज के भी कुछ पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। अब आपको अपने होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज 2.5 करनी है और सारे पार्ट्स करने हैं इसके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।